नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियोमैग्नेटिज्म की, या फिर इसे हम हिंदी में भूचुम्बकत्व के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले समझिए भूचुम्बकत्व या जियोमैग्नेटिज्म क्या है। तो जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है, उसी प्रकार से जियोमैग्नेटिज्म या भूचुम्बकत्व भी एक प्रकार का एक एक आकर्षण बल है। यह हमें आंखों से दृश्यमान नहीं होता है, परंतु इसका अनुभव यह हमें होता है, क्योंकि इसके कारण पृथ्वी की विभिन्न तरीके से विभिन्न बाहरी जो पिंड है, बाहरी जो यदि हमारा सौरमंडल है, तो सौरमंडल में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो उनसे पृथ्वी की रक्षा होती है। तो जियोमैग्नेटिज्म पृथ्वी का एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार से हमारी ओजोन पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल में विद्यमान होती है और पृथ्वी की सूर्य से आने वाली किरणों से रक्षा करती है, उसी प्रकार से जियोमैग्नेटिज्म भी पृथ्वी सूर्य से आने वाली जो विंड होती है, सोलर विंड जिसे कहते हैं, उससे पृथ्वी की रक्षा करता है। तो सबसे पहले समझिए यह जियोमैग्नेटिज्म कहाँ से उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है। तो चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। ठीक, तो पिछले पृथ्वी की यदि आप आंतरिक संरचना को देखेंगे, यदि आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, तो इस प्रकार से पृथ्वी की, ये चित्र थोड़ा सही नहीं है, परंतु पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी 3 परतों के विषय में पढ़ा था हमने। जो सबसे ऊपरी परत थी उसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते थे, जो जो बीच की परत थी उसे हमने मेंटल कहा था, और जो आंतरिक परत है उसे क्रूड कहा गया था। तो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसकी गहराई 6371 किलोमीटर है। ठीक, तो 6371 किलोमीटर की जो गहराई पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, तो जो आंतरिक दशाएं हैं वो, यदि अब जो क्रोड है, पृथ्वी का जो क्रोड है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो जिसे हम क्रोड कहते हैं, इसे मेंटल कहते हैं, इसे भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट ऐसे या क्रस्ट कहते हैं। तो जो क्रोड है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, और जो ऊपरी क्रोड है वह लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में है। ठीक, यह तरल अवस्था में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इतने रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, इस प्रकार की मिनरल्स पाए जाते हैं, इस प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं जो कि बहुत ही क्रियाशील हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। इनके परिणाम स्वरूप यहाँ पर इतना अधिक तापमान होता है, इसलिए यह जो परत है ये लिक्विड अवस्था में है। ठीक, तो यह जो लिक्विड अवस्था की जो परत है, यहाँ से जियोमैग्नेटिज्म शुरू होता है, यहाँ से भूचुम्बकत्व शुरू होता है। पृथ्वी की यदि चुम्बकत्व की बात करें तो पृथ्वी की इस सतह से शुरू होता है। यह क्यों उत्पन्न होता है? तो सबसे पहले इसके उत्पन्न होने का कारण, क्योंकि यह लिक्विड है और पृथ्वी हमारी क्या कर रही है, पृथ्वी हमारी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, और इसके अलावा पृथ्वी हमारी अब सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है और अपने अक्ष पर घूम रही है। जब मान के चलिए पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाती घूमती है, तो इससे क्या होता है, जो लिक्विड होता है, जो तरल अवस्था में जो कि पदार्थ है, उसमें क्या होता है, एक प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, एक प्रकार का चुंबकत्व, एक बल उत्पन्न होता है। क्योंकि जब यह लिक्विड पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ जब घूमता है, तो इससे क्या होता है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण के कारण क्या होता है, चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन चुंबकीय तरंगों के जो जो प्रभाव होता है वह बहुत ही व्यापक प्रभाव होता है। तो इन चुंबकीय तरंगों को ही हम भू चुंबकत्व या फिर जियोमैग्नेटिज्म की संज्ञा देते हैं। तो आप समझ गए हैं किस प्रकार से भूचुंबकत्व उत्पन्न होता है, कि यहाँ से पृथ्वी की आंतरिक भाग जो क्रोड है वह लिक्विड अवस्था में है, और पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस जो लिक्विड है उसमें एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न होता है। क्योंकि जो लिक्विड कोर है, यहाँ से क्या होता है, क्योंकि यह लिक्विड अवस्था में है और पृथ्वी घूम रही है, इसलिए यहाँ पर एक क्या होती है, कन्वेंशनल करंट उत्पन्न होती है, तरंगें उत्पन्न होती हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। और इसी चुंबकत्व का परिणाम स्वरूप जो हमारी जो पृथ्वी है वह भू चुंबकत्व या फिर एक जो हमारी जो जियोमैग्नेटिज्म है, यानी जियो यानी पृथ्वी और मैग्नेट यानी चुंबकत्व, तो भू चुंबकत्व की स्थिति को प्रदर्शित करती है, चुंबकत्व की शक्ति को प्रदर्शित करती है। तो हमने यह समझा कि किस प्रकार से यह चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अब चलिए इसको समझते हैं कि भू चुंबकत्व किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक, कि किस प्रकार से भू चुंबकत्व का प्रभाव पड़ता है। तो यह तो हमने समझ लिया कि भू चुंबकत्व उत्पन्न कैसे होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है। तो इसके उत्पन्न होने का कारण यही है कि पृथ्वी घूम रही है और यहाँ पर लिक्विड भाग है, और इसलिए यहाँ पर क्या हो रही है, तरंगें उत्पन्न हो रही है, इसलिए चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है। और यह कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो क्रूड से उत्पन्न हो रहा है। परंतु इसका परिणाम क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो मान के चलिए हमारी पृथ्वी है, ठीक,
तो यह हमारी चूंकि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो जो यदि आंतरिक भाग में यह केंद्र बिंदु की यदि हम मान लें, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, भूचुम्बकत्व का प्रभाव, मतलब है भूचुम्बकत्व यानी जियोमैग्नेटिज्म है। ठीक, जियोमैग्नेटिज्म उत्पन्न हो रहा है, वहां से उसका उद्भव हो रहा है इस केंद्रीय भाग से, इस क्रोड भाग से, यानी कि चलिए यहाँ से। ठीक, तो इसका प्रभाव लगभग पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल पृथ्वी के जो, यदि यह पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी के जो बाह्य वायुमंडल है उस पर करीब इसका प्रभाव होता है। ठीक, तो यदि मान के चलिए पृथ्वी हमारी जो पृथ्वी है, और यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक, जैसे हम पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। तो इस जियोमैग्नेटिज्म का प्रभाव यह होता है कि यह हमारी पृथ्वी है और यह हमारा सूर्य है। ठीक, तो जब सूर्य से, जो हमारे सूर्य से बाह्य वायुमंडल के परिणामस्वरूप क्या होता है, विंड हवा चलती है, हवाएं उठती हैं, और यह हवाएं इस प्रकार से यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के पास में करीब यहाँ पर, ठीक, यहाँ उत्तरी ध्रुव के पास में और दक्षिणी ध्रुव के पास में, यह जो हवा के कण होते हैं वह क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, और करीब 150 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब यह सोलर विंड पृथ्वी पर आती है तो यह बहुत ही घातक होती है। परंतु जियोमैग्नेटिज्म का प्रभाव यह होता है कि यह पृथ्वी को इस सूर्य से आने वाली सोलर विंड से रक्षा करती है, और इससे क्या होता है, जब यह धूल के कण उत्पन्न आते हैं तो हमारी जो पृथ्वी का जो 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 जियोमैग्नेटिज्म है, जो भूचुम्बकत्व है, इसके परिणामस्वरूप यह आवेशित हो जाते हैं, और इसके कारण यह प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं अरोरा। अरोरा की घटना आपने देखी होगी, यदि अब नहीं देखी होगी तो सुनी होगी न्यूज के माध्यम से, कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से अरोरा की घटनाएं हमें आंखों से दृश्यमान दिखती हैं, जिससे बहुत एक रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसके उत्पन्न होने का कारण यही है कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसमें जियोमैग्नेटिज्म यानी भूचुम्बकत्व की शक्ति पाई जाती है। उसका प्रभाव करीब जो भूचुम्बकत्व की शक्ति का प्रभाव करीब 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पड़ता है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में करीब 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका प्रभाव रहता है। इसलिए जो सोलर विंड पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास में जब इसकी विंड आती है, तो जियोमैग्नेटिज्म के प्रभाव के कारण इसके विंड के जो कण होते हैं वह इससे आवेशित हो जाते हैं। इसके कारण बहुत रंग बिरंगा प्रकाश हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है, और जो दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश दिखाई देता है उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया बोरियालिस। ठीक, तो और जो उत्तरी ध्रुव है उसके पास में जो प्रभाव दिखाई देता है उसे हम अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इसे अरोरा प्रकाश कहा जाता है। तो जो हमारी जो जियोमैग्नेटिज्म है, जो भूचुम्बकत्व है, अभी यह न्यूज आई है, हमने यह वीडियो इस उद्देश्य से बनाया है क्योंकि अभी वर्तमान में न्यूज आई है कि हमारा भूचुम्बकत्व है वह खिसक रहा है, यानी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वह खिसक रहा है। तो मान के चलिए वह अभी कहाँ है और खिसक किस प्रकार से रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि जो जियोमैग्नेटिज्म है उसका उपयोग क्या क्या है, क्यों यह महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमने बताया कि यह पृथ्वी की रक्षा करता है जो सूर्य से आने वाली विंड से। दूसरा इसका प्रभाव होता है कि जो हमारे जो समुद्री यान होते हैं, हमारे जो समुद्री नौवाहन यान होते हैं, जो मरीन जो शिप होती है, जो जहाज होती है, समुद्री व्यापार होता है, तो उसमें समुद्री व्यापार करने के लिए, समुद्री यात्राएं करने के लिए जो जहाज होती हैं, तो जो नेविगेशन प्रणाली होती है, तो नेविगेशन प्रणाली किस आधार पर होती है, वह उसका आधार जियोमैग्नेटिज्म है। क्योंकि यदि मान के चलिए किसी जहाज को भारत से यदि कनाडा जाना है, तो उसको मार्ग देखने का कार्य, उसको यदि जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके माध्यम से मार्ग देखने का कार्य जियोमैग्नेटिज्म के सहारे किया जाता है कि पृथ्वी का चुंबक कहाँ पर स्थित है, उसके अनुसार जो नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से इसकी दशा तय की जाती है। ठीक, तो मनुष्य के जो सैटेलाइट मतलब जो मनुष्य के जो शिप है, जो महासागरीय जो व्यापार होता है, जो जहाज होते हैं, उनमें उपयोग होता है। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं, तो पक्षी हम जानते हैं कि बहुत जो आसमान में उड़ते हैं, परंतु यदि मान के चलिए पक्षी भी इसका मतलब पक्षियों में भी एक प्रकार का मैग्नीटो रिसेप्शन पाया जाता है पक्षियों के अंदर। तो यह जो भूचुम्बकत्व के प्रभाव स्वरूप क्या करते हैं, जो पक्षी होते हैं वह उन पर भूचुम्बकत्व का प्रभाव होता है, और उसके अनुसार वो क्या करते हैं, चुम्बकत्व के अनुसार जो दशा तय करते हैं, दशा को तय करने का कार्य करते हैं। और उस प्रकार से आप देखते होंगे कि बड़े बड़े समुद्रों को भी पक्षी पार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस दिशा की जानकारी होती है कि कौन सी दिशा उत्तरी क्षेत्रों को जाने वाली है, कौन सी दिशा साउथ क्षेत्र को जाने वाली है, कहाँ अमेरिका देश है।
तो यह इस प्रकार से मनुष्य और पक्षियों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है और पृथ्वी की रक्षा में भी इस जियोमैग्नेटिज्म का अपना महत्व है। अलग तरीके से इसका बहुत ही उपयोगी हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए पृथ्वी का भूचुंबकत्व बहुत ही उपयोगी है। ठीक, तो इसकी हमने बात की कि जियोमैग्नेटिज्म का उपयोग क्या है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि जियोमैग्नेटिज्म जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में है, वह वर्तमान में जो न्यूज आई है कि पृथ्वी का भूचुंबकत्व है, जो चुंबकत्व का प्रभाव है, वह क्या हो रहा है, खिसक रहा है। तो इस खिसकने के परिणाम स्वरूप होगा क्या? इसके खिसकने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो हमारे अभी जहाज चल रहे हैं, जो नौवहन प्रणाली है, उसको रीसेटअप करने की जरूरत होगी। क्योंकि यदि मैग्नेटिक फील्ड खिसक जाएगा तो उसके अनुसार यदि मान के चलिए कोई यदि हम जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार दिशा तय की जाती है, परंतु यदि मैग्नेटिक फील्ड खिसक जाएगा तो उसके अनुसार हमें जो हमारी नौवहन प्रणाली है उसको पुनः रीसेटअप करना होगा, पुनः उसको अलग तरीके से सेट करना होगा। क्योंकि जो पृथ्वी का जो जो भूचुंबकत्व है वह अपने मतलब वह प्रति वर्ष खिसक रहा है, यानी 50 से 60 किलोमीटर प्रति वर्ष खिसक रहा है। ठीक, तो किस प्रकार से खिसक रहा है, ठीक, तो उसकी हम चित्र के माध्यम से उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वह हम देखते हैं खिसक रहा है। तो मान के चलिए यह पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, परंतु जो वास्तविक में जो चुंबकत्व है, तो चुंबकत्व के अनुसार नॉर्थ और साउथ पोल भिन्न है। यहाँ पर मान के चलिए है तो हमने काल्पनिक रूप से मान लिया कि यह उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि दिशा को हमें निर्धारित करना था। परंतु जो वास्तविक रूप में जो उत्तरी ध्रुव है वह यहाँ पर एक देश है कनाडा। तो कनाडा में यह उत्तरी ध्रुव था और दक्षिणी ध्रुव इस तरफ था चुंबकत्व के अनुसार। ठीक, तो यहाँ से यह जो नॉर्थ और साउथ पोल यह था, यानी भूचुंबकत्व के अनुसार जो नॉर्थ और साउथ पोल था वह यहाँ पर था नॉर्थ पोल और यह था यहाँ पर साउथ पोल। तो परंतु अभी वर्तमान में स्थिति क्या हो रही है, जो नॉर्थ पोल है भूचुंबकत्व के अनुसार वह या इस जो हमारा जो भौगोलिक रूप से जो नॉर्थ पोल जिसको हमने बनाया है इसको, वह भौगोलिक रूप से जो भौतिक रूप से नॉर्थ पोल है वह इसके इस तरफ मतलब इसके पूर्व दिशा में आ पहुंचा है। और यह साउथ, यहाँ पर एक देश है रसिया। यदि आप विश्व के मानचित्र पर देखेंगे तो यहाँ पर यदि पृथ्वी के, तो यहाँ पर एक रसिया देश मिलेगा। तो यह जो चुंबकत्व का प्रभाव है, जो नॉर्थ पोल है, चुंबकीय नॉर्थ पोल है, वह रसिया यानी साइबेरिया की ओर खिसक रहा है और 2022 तक इसको साइबेरिया में शिफ्ट होने की संभावना है। तो इस प्रकार से जो भूचुंबकत्व खिसक रहा है, तो उससे प्रभाव यह होगा कि हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए न्यू सेटअप करना होगा। क्योंकि यदि मान के चलिए यहाँ पर नॉर्थ पोल था, तो अभी यदि हमें जाना होता, भारत से यदि कनाडा जाना होता था, तो भारत से यदि यहाँ से कोई जहाज चलता था तो वह जो नॉर्थ पोल के अनुसार यहाँ जाता था। परंतु अब इसको दिशा ढूंढने के लिए कुछ अलग तरीके से इस नॉर्थ पोल के अनुसार उसको अपनी दिशा तय करनी होगी। क्योंकि जो जहाज होते, नेविगेशन प्रणाली होती है, उसमें जियोमैग्नेटिज्म का बहुत ही व्यापक उपयोग होता है, बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। तो इस प्रकार से जो जियोमैग्नेटिज्म है, सबसे पहले हमने उसके विषय में बात की किस प्रकार से जियोमैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है कि जियोमैग्नेटिज्म कहाँ से उत्पन्न होता है, उसकी हमने बात की। फिर उसके पश्चात हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भागों में विभिन्न प्रकार से जो हमारा जो आंतरिक क्रोड है वह लिक्विड अवस्था है और पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, जिससे जियोमैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है या क्रोड में उत्पन्न होता है। फिर हमने उसकी बात की कि जियोमैग्नेटिज्म का उपयोग क्या है। उसके पश्चात आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो हमारा जियोमैग्नेटिक फील्ड है वह क्या हो रहा है, वह पूर्व की ओर खिसक रहा है, साइबेरिया की ओर खिसक रहा है और कनाडा से यह साइबेरिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। परंतु यह जो हमारा जियोमैग्नेटिज्म है, जो भूचुंबकत्व है, उसका प्रभाव व्यापक होता है। क्योंकि वह पृथ्वी की जो हमारी पृथ्वी है उसको विभिन्न प्रकार से विभिन्न जो सूर्य के माध्यम से आने वाली सोलर पिंड से हमारी रक्षा करता है। तो इसलिए इसका अपना महत्व है। तो यह तो बात रही जियोमैग्नेटिज्म की। हम विश्वास है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।